बाद आपका नेगेटिव सेंटेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट का। आप पीछे पढ़ चुके हैं सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस पढ़ चुके हैं, उसके बारे में सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में आप देखिए ये रूल क्या कह रहा है। यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है तो, यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव करते समय हैज बीन हैव बीन के बीच में, हैज बीन हैव बीन के बीच में नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे। मीन्स हैज बीन के बीच में या हैव बीन के बीच में आप नॉट नेवर का प्रयोग कर देंगे पैसिव करते समय। अब देखिए आगे पैटर्न, पहले आप एक्टिव वॉइस का पैटर्न देखिए। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट नेवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये आपका जो क्या कहते हैं एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस दिया रहेगा। उसके बाद जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो आपका पैटर्न क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट नेवर, फिर उसके बाद में बीन, क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हो जो है प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है आपका बीन बढ़ जाता है पैसिव करते समय प्रेजेंट परफेक्ट में। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि क्या कहते हैं हैज बीन हैव बीन के बीच में नॉट नेवर का प्रयोग कर देंगे। इसीलिए आप यहाँ पर देखिए हैज हैव के बाद क्या है, नॉट नेवर है, फिर उसके बाद बीन है। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, फिर सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का पैटर्न हुआ। अब आइए इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं इन सेंटेंस को करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, सी हैज नॉट राइटेन अ लेटर। अब इसमें आपको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग करना है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। पीछे आप पढ़े हैं कि किस तरह से आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते थे, सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। अब इसके बाद आप देखिए, तो पहले क्या है पैटर्न में, देखिए ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आप इसमें से लाइए। इसमें देखिए आप ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट मैंने बताया था वर्ब के मेन वर्ब के बाद होता है, तो मेन वर्ब के बाद आपका क्या है आ लेटर। आ लेटर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये किसकी जगह पर आएगा, सब्जेक्ट की जगह पर, क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आ लेटर आ गया। अब इसके बाद आ लेटर आया, इसके बाद अब पैटर्न में देखिए आप क्या हैज हैव। अब हैज हैव में से क्या प्रयोग करेंगे, क्या यूज करेंगे हैज हैव में से। आप पहले देखिए ये जो ऑब्जेक्ट आया है आपका सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर वर्क करने के लिए, तो सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ पर आया है जो ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल नंबर में है, ये सिंगुलर नंबर में है। तो सिंगुलर नंबर में है तो आप हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग होता है एक वचनकर्ता के साथ में। अब हैज हैव के बाद में आपका क्या है, नॉट नेवर। अब मैंने क्या बताया था, जो दिया हो वाक्य में, पीछे मैंने बताया था कि जो दिया हो वाक्य में ठीक उसी को हम कॉपी कर देते हैं, उसी का प्रयोग कर देते हैं वाक्य में। अगर नॉट दिया है तो नॉट का प्रयोग कर देते हैं वाक्य में, अगर नेवर दिया रहता है तो नेवर का प्रयोग कर देते हैं। तो देखिए वाक्य में क्या दिया गया, नॉट दिया है तो हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। अगर यहाँ पर नेवर दिया होता तो हम पैटर्न से नेवर समझ लीजिए कॉपी करते। अब उसके बाद में बीन है तो बीन आपका बढ़ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन है, इसमें मैंने बताया था परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है कंपलसरी होती है, तो केवल हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कर देना है, कॉपी कर देना है बस। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने कॉपी कर दिया। अब इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपका आता है क्या, बाई, तो बाई भी कॉपी होगा, एजेंट है आपका ये। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सी है। सी का क्या होगा, जब अपना प्लेस ये बदलेगा सब्जेक्ट का, हर हो जाएगा सी का, तो सी का हर हो गया। अब देखिए आपका जो है ये सेंटेंस बदल गया पैसिव में। अब कैसे बदला देख लीजिए, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आ गया जो आपने पढ़ा था। तो सी हैज नॉट राइटेन अ लेटर। अब इसके बाद जब ये कन्वर्ट हुआ तो क्या हो गया, आ लेटर हैज नॉट बीन राइटेन बाई हर। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा, पीपल हैव नॉट टोल्ड अस अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। तो अब इसमें भी आप पहले क्या कहते हैं, पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब कौन है, टोल्ड है। टोल्ड के बाद में आपका क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट जो है ये कौन सा है, अस। अस है तो अब जब आप ये अस जब अपना स्थान, अपना प्लेस बदलेगा तो आप ये किसके रूप में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, ठीक। तो अस का क्या होगा, बी। अब बी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, है हेल्पिंग वर्ब आपकी पैसिव करते समय।
बी प्लूरल नंबर में है, आप जानते हो आई बी यू दे, तो आप क्या यूज करोगे, हैव यूज किए। अब इसके बाद में हैव यूज हो गया, हैव के बदले में हैव, लेकिन अब आगे बढ़ जाइए आप, फिर वही बातें, नॉट नेवर है तो क्या पर यूज करेंगे, नॉट करेंगे यूज। क्यों, क्योंकि जो चीजें दी होंगी मैंने बताया था वही आपको करना है। अब इसके बाद में क्या है पैटर्न में देखिए, बीन बढ़ जाता है पैसिव करते समय, बीन बढ़ जाता है पैसिव करते समय, याद रखना परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इसके बाद में बीन के बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन है, मैंने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दी गई होगी, टोल्ड। अब उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई है, तो बाई क्या कॉपी करेंगे, अभी नहीं कॉपी करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे अभी। क्यों, क्योंकि अदर वर्ड है इसमें, तो अदर वर्ड है, पहले अदर वर्ड को हम लिख देते हैं। अदर वर्ड को मैंने लिख दिया इसमें, अदर वर्ड को पहले मैंने लिख दिया। अब अदर वर्ड को लिखने के बाद अब बाई का कॉपी करेंगे हम, बाई। अब उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है देखिए वाक्य में, प्यूपल है, तो प्यूपल लिख दिए हम, तो आपका सेंटेंस ये तैयार हो गया। अब देखिए, पीपल हैव नॉट टोल्ड अस अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, जब आपने इसकी पैसिव की तो क्या हुआ, वी हैव नॉट, बीन बढ़ गया। देख लीजिए यहाँ पर बीन बढ़ा, पैसिव करते समय क्या चीजें बढ़ रही हैं, देखिए सब्जेक्ट क्या चीजें हो रही हैं, ये देखिए, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हुआ, तो अस का क्या हुआ, यहाँ पर बी हुआ। अब बी बहुवचन है तो हैव लगा, फिर नॉट सेम है, कॉपी हो जाएगा, फिर बीन बढ़ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी ही है इसमें। उसके बाद अदर वर्ड कॉपी कर दिए हम पहले, फिर बाई बढ़ गया आपका क्योंकि पैसिव है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद तीसरा सेंटेंस देखिए, दे हैव नेवर शोड मी अ पिक्चर। इसके बाद तो इसको भी ऐसे ही कर दीजिए, इसको करिए, इसमें पहले आप ऑब्जेक्ट ढूंढिए, देखिए पैटर्न बता रहा है ऑब्जेक्ट कौन है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट है इसमें, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट आप लेकर पैसिव बना सकते हैं इसमें, चाहे ये ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप या ये, अदर वर्ड इसमें है नहीं, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आप उठा लीजिए। चलिए हम आप पिक्चर लेते हैं, ठीक, क्योंकि आपको मैंने पीछे बताया था पहला वाला ऑब्जेक्ट लेकर पैसिव बनाने के लिए पहला वाला ऑब्जेक्ट मैंने लिया था पीछे, तो पीछे हमने आपको बताया था, याद होगा आपको, तो इसलिए हम अब किस बार जो है दूसरा वाला क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो आप पिक्चर आ जाओ, तो ऑब्जेक्ट आपका आप पिक्चर लेते हैं हम, तो देखिए आप पिक्चर, उसके बाद में आप पिक्चर देखिए, सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर में आ लगा, मिस एक होता है, सब लोग जानते हो, तो एक वचन है क्या लगेगा, हैज। उसके बाद नॉट नेवर में से क्या लगे, मैंने क्या बताया था, जो दिया गया होगा वही आप कॉपी कर दोगे, नेवर दिया है तो नेवर कॉपी कर देंगे। उसके बाद में क्या बढ़ेगा, पैटर्न बता रहा है बीन बढ़ेगा, तो बीन बढ़ा दीजिए आप, बीन बढ़ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब दी है इसमें, वर्ब सोड, वर्ब दी है इसमें सोड हो, केवल कॉपी कर दीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अब क्या है, बाई है, तो अभी आप जो है पहला ऑब्जेक्ट उसको आप कॉपी कर देंगे वहीं पर, जैसे तैसा वैसे ही कॉपी कर देंगे। तो आप पिक्चर हैज नेवर बीन शोड मी, अब लगाएंगे आप क्या, बाई का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट कौन था, दे, तो दे, जब दे प्रोनाउन है, प्रोनाउन आप सब लोग जानते हो कि जब अपना प्लेस बदलता, अपना स्थान बदलता है तो वो अपना केस भी बदलता है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के प्लेस पर था तो दे है, और जब ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देम, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये देम। अब देखिए क्या हुआ सेंटेंस आपका, दे हैव नेवर शोड मी अ पिक्चर, इसका जब आपने पैसिव किया तो अ पिक्चर हैज नेवर बीन शोड मी, ठीक, बाई देम। आप मी को भी लाकर पैसिव बना सकते हैं, मी मैंने आपको पीछे बताया था, पहला ऑब्जेक्ट लेकर पैसिव बनाने के लिए बताया था, मी को भी लाकर बना सकते हैं। मी को लाएंगे तो आप आई करेंगे, फिर आई के साथ फिर हैव लगेगा, आई हैव नेवर सोड, फिर आप पिक्चर वैसे ही कॉपी हो जाएगा, सोड आ पिक्चर, फिर उसके बाद में बाई देम, बस इसी तरह से। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसमें रूल देखिए, रूल आपका जो है
यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब हैज हैव से शुरू होता है तो पैसिव करते समय उसी में से किसी एक का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो प्रकार का होता है, एक स्नो टाइप और दूसरा WH टाइप। मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो वही इसमें बता रहा है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो आप उसी का प्रयोग कर दीजिए। हैज है, जैसे कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज है, तो हैज हैव ही प्रयोग होगा पैसिव करते समय इसमें, लेकिन क्या देखकर? ऑब्जेक्ट देखकर। अब इसके बाद रूल दूसरा क्या है? बीन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे। क्यों करेंगे बीन का प्रयोग? क्योंकि मैंने बताया था परफेक्ट टेंस में जो है वो बीन का प्रयोग होता है, बीन बढ़ा दिया जाता है, लेकिन कहां बढ़ाएंगे आप? ऑब्जेक्ट के बाद। इसके बाद आपका तीसरा रूल जो है, यदि वाक्य में नॉट नेवर हो तो, मतलब अगर एक्टिव वॉइस में नॉट नेवर आ जाता है तो आप उसकी पैसिव करोगे, उसके लिए ये रूल है। यदि वाक्य में नॉट नेवर हो तो उसका प्रयोग ऑब्जेक्ट और बीन के बीच में करेंगे। मतलब नॉट नेवर अगर है वाक्य में तो उसका प्रयोग पैसिव करते समय कहां पर करेंगे? आप ऑब्जेक्ट और बीन के बीच में कर देंगे। चलिए देखते हैं, अभी पैटर्न देखेंगे आप, सेंटेंस जब करेंगे तब समझ में आएगा। चलिए देखिए, एक्टिव वॉइस का पैटर्न देखिए, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नेवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस में आपका पैटर्न रहेगा। ये मीन्स वाक्य जो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक इसी पैटर्न पर रहेगा। एक्टिव वॉइस मतलब वो जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य रहेगा इसी पैटर्न पर रहेगा। अब जब आप पैसिव वॉइस करेंगे, ठीक, तो उसका पैटर्न फिर क्या हो जाएगा? हैज है, देखिए उसी का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि सेम है पैटर्न में। लेकिन एक बात देखिए, यहां पर अब ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव लगाना है, ये बात याद रखना। तो देखिए हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट नेवर, फिर उसके बाद में बीन। तो पैसिव करते समय आपने लिखा है क्या? ऑब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट नेवर का प्रयोग करेंगे। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? ऑब्जेक्ट और बीन, इसके बीच में नॉट नेवर आ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये पैसिव वॉइस का पैटर्न हुआ। अब देखिए इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको करना। ये तो आपका केवल स्ट्रक्चर इसका है प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक, आपको देखना है ये पैटर्न, इस पैटर्न पर आपको करना है। तो रूल आपने क्या पढ़ा? यदि वाक्य हैज हैव से शुरू हो तो, मीन्स हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो पैसिव करते समय इसी का ही प्रयोग करेंगे। मीन्स हैज हैव में से ही किसी एक का प्रयोग करेंगे। आपने पहला रूल देखिए, ठीक, तो हैज हैव में से ही किसी एक का प्रयोग करेंगे, लेकिन क्या देखकर? इसमें लिखा हुआ है ऊपर रूल में ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब इसमें ऑब्जेक्ट आप ढूंढिए। ऑब्जेक्ट देखिए कौन है? मैंने बताया था, पीछे आपको बताया था कि संग जो मेन वर्ब होती है उसके बाद में ही ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें मेन वर्ब कौन है? संग है। तो संग के बाद देखिए जो शब्द आपका हो, ठीक, वो ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या आ अकेले ऑब्जेक्ट हो सकता है? नहीं, क्योंकि आर्टिकल है, जानते हो आर्टिकल अकेले सब्जेक्ट नहीं होता। नेशनल, क्या ये ऑब्जेक्ट हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था पीछे आपको, शायद पीछे वीडियो में बताया हो, नहीं तो इसी वीडियो में, कि एडजेक्टिव जो होता है वो क्या कहते हैं? सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता, ठीक, उसके साथ में कोई ना कोई नाउन रहता है। तो सॉन्ग इसमें है, तो आ नेशनल सॉन्ग ये आपका आएगा यहाँ पर, क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए। ये यहाँ पर देखिए पैटर्न पर, तो जब ये यहाँ पर आएगा इसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर जब आएगा ये ऑब्जेक्ट, ठीक, तो देखिए ये आ नेशनल सॉन्ग एक वचन है बहुवचन है? आ लग गया भाई, एक वचन है तो क्या लगेगा? हैज में से हैज ही लग जाएगा। यहाँ पर क्या लग गया? हैज ही लगा। क्यों? क्योंकि आ नेशनल सॉन्ग आया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है ना इसमें, तो आ नेशनल सॉन्ग आया। तो अब ऑब्जेक्ट आपका कौन था? आ नेशनल सॉन्ग था। अब इसको आप लिख दीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर हैज यूज किया। आ नेशनल सॉन्ग, आ नेशनल सॉन्ग हो गया। अब आगे बढ़िए आप, नॉट नेवर। तो देखिए क्या इसमें नॉट नेवर है? नहीं है, तो नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। लेकिन क्या? बीन, बीन आप प्रयोग करेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि बीन का प्रयोग आपको करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि ये रूल बता रहा है कि बीन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे,
तो ऑब्जेक्ट आपका, अब आपका ये ऑब्जेक्ट ये है, अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या बीन लगा दीजिए तुरंत, तो बीन हो गया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें देखिए संग है, संग। अब उसके बाद में बाई, बाई कॉपी कर दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन था, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड हो गया सब्जेक्ट, आपका हिज फ्रेंड हो गया सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना हमारा सेंटेंस, हैज हिज फ्रेंड संग अ नेशनल सॉन्ग, हैज अ नेशनल सॉन्ग बीन, केवल बीन बढ़ गया और प्लेस बदल गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, हिज फ्रेंड का और नेशनल सॉन्ग का। तो हैज अ नेशनल सॉन्ग बीन संग बाय हिज फ्रेंड। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, हैव द स्टूडेंट्स नॉट प्लेड फुटबॉल टुडे। अब इसमें भी वही सेम एक्टिविटीज करनी है। अब देखिए आप इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग करिए इसको। हैज हैव में से कोई, हैव के प्लेस पर कोई आएगा, इसके स्थान पर कोई आएगा, लेकिन हैज हैव में से कोई हैज भी आ सकता है या हैव ही रह सकता है यहाँ पर। लेकिन हमें अब क्या देखना है, देखिए ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हैव लगा है, लेकिन अब जब आप पैसिव करेंगे ना तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हैज है में से कोई एक लगाना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें देखिए कौन है, फुटबॉल है, तो फुटबॉल सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगेगा आपका, हैज लगेगा, हैज लगेगा क्योंकि एक वचन है, तो ये इसकी जगह पर आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर आएगा ना ऑब्जेक्ट, तो फुटबॉल, हैज फुटबॉल। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका ये फुटबॉल ही था पैटर्न में, हैज है में से हैज लग गया, ऑब्जेक्ट आपका फुटबॉल ही था। अब नॉट नेवर में से जो दिया गया होगा वही प्रयोग करेंगे, आप पहले ही हम बता चुके, क्योंकि यहाँ पर भी रूल कह रहा है यदि वाक्य में नॉट नेवर हो तो उसका प्रयोग ऑब्जेक्ट और बीन के बीच में करेंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका बीन, अब नॉट का प्रयोग हो गया, बीन लिख दीजिए, तो बीन हो गया ऑब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉन नेवर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ नॉट का प्रयोग हो गया। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन है, प्लेड है, प्लेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या, बाई, बाई आप कॉपी कर देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है आपका, द स्टूडेंट्स, तो आपका क्या हो गया, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हो गया आपका। अब उसके बाद में ये अदर वर्ड है, अदर वर्ड में मैंने पहले भी बताया था कि अगर टाइम से संबंधित कोई चीजें हो तो उसको आप लास्ट में ही रहने दीजिए। तो आपका इस तरह सेंटेंस बन गया। तो क्या हो गया आपका सेंटेंस, हैव द स्टूडेंट्स नॉट प्लेड फुटबॉल टुडे, इसका जब आपने पैसिव किया तो हैज फुटबॉल नॉट बीन प्लेड बाय द स्टूडेंट्स टुडे। अब इसके बाद आ जाइए तीसरे सेंटेंस पर, हैज मोहन नॉट काट द बॉल्स इन द फील्ड। अब जब आप इसकी पैसिव करेंगे तो फिर सेम एक्टिविटीज करनी है। फिर आपको सबसे पहले हैज है में से कोई एक लगाना, मीन्स हैज की जगह पर कोई आएगा, हैज ही रह सकता है भी आ सकता है, लेकिन क्या देखकर पैटर्न बता रहा है कि ऑब्जेक्ट देखो तब इसमें में से एक आप यहाँ पर रखो पैसिव करते समय। तो ऑब्जेक्ट देख लीजिए इसमें क्या है, मेन वर्ब ये है कॉट, अब मेन वर्ब के बाद क्या है ऑब्जेक्ट द बॉल्स। तो ये देखिए द बॉल्स सिंगुलर नंबर में, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर में और ये आएगा किसकी जगह पर, ये सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, अपना प्लेस बदलेगा। तो अब ये द बॉल्स यहाँ मोहन की जगह पर आएगा, तो द बॉल्स क्या प्लूरल नंबर में है, तो प्लूरल नंबर के साथ में हैज हैव के साथ क्या लगे, हैज लगेगा, हैव लगेगा, हैव लगेगा, हैज हैव में से क्या लगेगा, हैव लगे, क्योंकि द बॉल्स प्लूरल नंबर था, तो हैज हैव में से हैव हो गए। अब ऑब्जेक्ट आपका द बॉल्स ही था, तो द बॉल्स आप कॉपी करिए लाकर। इसके बाद में नॉट नेवर में से क्या लगाएंगे, नॉट नेवर में से जो दिया गया होगा वही कॉपी कर दीजिए, नॉट दिया है। उसके बाद में काट, क्या काट कॉपी करेंगे, नहीं। अब देखिए नॉट नेवर के बाद पैटर्न बता रहा है, बीन आप लगा दीजिए, नॉट नेवर के बाद बीन का प्रयोग होता है पैसिव करते समय। अब नॉट नेवर के बाद बीन हो गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन है इसमें, काट है, तो काट लिख दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई है, अब बाई कॉपी करेंगे क्या अभी तुरंत नहीं, पहले भी मैंने बताया है अगर अदर वर्ड आता है पहले उसको आप कॉपी कर दीजिए, अगर समय नहीं है तो इन द फील्ड इसको कॉपी कर दीजिए। अब आप बाई कॉपी करिए, बाई। अब उसके बाद सब्जेक्ट कॉपी कर दीजिए, सब्जेक्ट कौन है, ये मोहन है, सब्जेक्ट आपका कौन है, मोहन, तो मोहन लिख दीजिए। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आपका सेंटेंस क्या बना, हैज मोहन नॉट काट द बॉल्स इन द फील्ड, जब आप पैसिव किए तो हैव द बॉल्स नॉट बीन काट इन द फील्ड बाय मोहन। तो इस तरह से आपका सेंटेंस ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप,
वाक्य। रूल क्या कह रहा है, यदि वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो उसको कॉपी कर देंगे। मीन्स अगर क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू होता है यहाँ पर तो उसको कॉपी कर देंगे, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है इसमें, हु अगर वाक्य में आता है तो हु को क्या कर देंगे, बाई होम में बदल देंगे। ये बात याद रखना बस इसमें, और कुछ करना नहीं है। और बाकी सारी चीजें जो हैं जैसे पीछे बताई गई थी आपको यस नो टाइप में, वही करना है। देखिए यहाँ पर सेम वही पैटर्न है, बस केवल आपका क्वेश्चन वर्ड बढ़ गया है। जैसे ये क्वेश्चन वर्ड है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नेवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का जो है पैटर्न है। उसके बाद जब आप पैसिव वॉइस करेंगे तो इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड बढ़ गया, क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड वैसे ही कॉपी हो गया, हैव ऑब्जेक्ट नॉट नेवर बीट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, सब कुछ वही है जो आपने यस नो टाइप में पढ़ा था। फिर उसके बाद अब आप क्या कहते हैं, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को करिए। देखिए व्हाई हैव यू नॉट कॉल्ड अस इन द पार्टी। अब आप रूल पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि वह क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो ये कॉपी हो जाएगा, कॉपी कर दिया हमने। उसके बाद हैव में से कोई एक लगेगा, लेकिन क्या देखकर, हैव की जगह पर हैव में से कोई एक आएगा, लेकिन क्या देखकर, ये बता रहा है हमें पैटर्न ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है आपका, अस। अस जब अपना प्लेस बदलेगा, स्थान बदलेगा, सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो अस का क्या होता है, बी। और बी प्लूरल नंबर में हमेशा यूज होता है, इसीलिए हैव में से क्या यूज करेंगे आप, हैव हो गया। अब ऑब्जेक्ट आपका क्या था, अस का क्या हो जाएगा, बी। अब उसके बाद में आप आ जाइए नॉट नेवर। नॉट नेवर के बारे में मैंने बताया था, जो वाक्य में दिया गया हो वही कॉपी कर दीजिए। हमेशा याद रखना नॉट नेवर के बारे में रूल, कि वो हमेशा पैसिव वॉइस करते समय कॉपी हो जाता। अब उसके बाद बीन बढ़ जाएगा आपका नॉट नेवर, ये बताया जा चुका है ये पीछे आपको यस नो टाइप में। अब उसके बाद में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब कौन सा है आपका, कॉल्ड। कॉल्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद में फिर क्या है, बाई। क्या आप बाई कॉपी करेंगे, अभी नहीं, क्यों, क्योंकि अदर वर्ड कॉपी करेंगे आप, तो इन द पार्टी अदर वर्ड हो गए। अब उसके बाद में आप बाई अब कॉपी करेंगे। अब उसके बाद आप सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए आप इस वाक्य में कौन सा है, ये आपका बचा हुआ है यू, तो सब्जेक्ट हो गया यू। अब लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क कॉपी कर देंगे, तो आपका नॉट जो है ये कॉपी हो जाता है। याद रखना हमेशा वाक्य से बीन बढ़ जाता है पैसिव करते समय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट हो जाता है। बस यही चीजें आपको इसमें याद रखनी है, जैसे आप उसमें यस नो टाइप में करते थे। उसके बाद देखिए आप ये जो हु के बारे में आपने क्या कहते पढ़ा है, हु को बाई होम कर देंगे, बस पैटर्न सेम लगेगा, लेकिन बस केवल आपको यहीं पर हु को क्या कर देना है, बाई होम कर देना है। बाई होम आपने किया इसको। अब उसके बाद में पैटर्न के अकॉर्डिंग कर दीजिए, हैज में से कोई लगेगा एक हैज की जगह पर, लेकिन क्या देखता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, मैंगो है, तो मैंगो एक वचन है तो हैज ही लगेगा ना। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट मैंगो था तो मैंगो आ गया आपका मैंगो। अब उसके बाद नॉट नेवर में से कोई एक लगेगा, नॉट नेवर दिया ही नहीं। अगर वाक्य में नॉट नेवर दिया रहता है तो कॉपी हो जाता, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। अब उसके बाद में केवल आप क्या बढ़ा देंगे, बीन बढ़ा देंगे, बस बीन आपने यहाँ पर बढ़ा दिया, नॉट नेवर बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब कौन सी आपकी है, ईटन। ईटन हो गया। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई आप लगाते, तो बाई का प्रयोग आपने किया ही है। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते, सब्जेक्ट आपने सब्जेक्ट बदला ही है। ये सब्जेक्ट कौन था आपका, हु का आपने बाई होम किया था, क्योंकि मैंने हु के बारे में अच्छी तरह से बताया पीछे आपको। अगर आप शुरू से देख रहे हैं वीडियो तो आपको बताया गया होगा, नहीं पिछली वीडियो में बताया गया होगा कि हु जो है क्या कहते क्वेश्चन वर्ड है और आपका एक सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, इसीलिए हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बाई होम, क्या कहते हैं होम होता है। और ऑब्जेक्ट के पहले आप जानते ही हमेशा कि बाई का प्रयोग होता है, इसीलिए ये बाई का प्रयोग यहीं पर हो गया। क्यों यहाँ पर हुआ ये भी बताया गया था कि ये क्वेश्चन वर्ड है, इसीलिए ठीक क्वेश्चन वर्ड के प्लेस पर है। तो बाई होम हैज मैंगो बीन ईटन, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क यूज ही करेंगे। तो हु हैज ईटन मैंगो, तो क्या हो जाएगा इसकी पैसे, बाई होम हैज मैंगो बीन ईटन।